तो बच्चों बहुत ही बढ़िया। और आवाज को अब कम कर दिया जाए। बहुत बढ़िया। हाय हेलो नमस्कार अस्सलाम वालेकुम राम राम सत श्री अकाल। तो बाबा की दुनिया में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। तो बच्चों जैसा कि मुझे पता है, रीकैप कर देते हैं हल्का सा। आपको कभी भी देखना हो कि भाई साहब जो अपन पढ़ रहे हैं कि बॉडी में मोशन होगा नहीं होगा, सब कुछ डिसाइड होता है एक्सटर्नल फोर्स। किससे होता है? एक्सटर्नल फोर्स। और देखो साहब, एक्सटर्नल फोर्स अगर लिमिटिंग से कम होगा तो बॉडी टच से मस नहीं होगी, स्टैटिक नाम होगा। और एक्सटर्नल फोर्स अगर लिमिटिंग से ज्यादा होगा तो उसके अंदर मोशन होगा, और उस समय जो फ्रिक्शन होगा वो काइनेटिक होगा। ये बात अभी तक हमारे बीच में हुई थी। और कल हमने आपको, अगर आपको याद आ रहा हो, भाई साहब कलर तो बड़े अच्छे अच्छे लाए हो जीवन में। कल जो हमने हमारे बीच में बात हो रही थी उसमें आपको एक चीज तो बताई थी कि भाई साहब इधर जो देखा जाए तो कुछ ये नहीं नहीं, ये उधर से दिखता बहुत ही बढ़िया लग रहा है। तो उस समय हमने आपको एक छोटी सी कहानी बताई थी। हमारी पूरी कहानी के साथ जब हम इसे फाइंड कर रहे होते हैं तो उस समय हमें ये ध्यान देना होता है। मतलब इंक्लाइन प्लेन पर जब हम गए थे तब हमने आपको बताया था कि जब बॉडी में फ्रिक्शन नहीं होता तो बॉडी में लफड़ा ही नहीं रहता। ए इक्वल टू जी साइन थीटा से नीचे आती है। 1D में भी आ चुका है, लॉज ऑफ मोशन में भी आ गया, फ्रिक्शन में भी कल हमने आपको ये दिखाया था। और अब बात हो रही है जब बॉडी ऊपर से नीचे आती है तो एक्सेलरेशन हमें पता चल गया क्या। और इस पर अब दो प्रोफाइल जो कई बार आई हुई है, इन पर अपन थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं, जिससे अपनी लर्निंग आसान हो जाए। देखते जाना बच्चों, देखते देखते क्वेश्चन से लाड हो जाएगा ना। मैं यहां लिख देता हूं एज शोन इन डायग्राम। देखो साहब, इससे क्या एक फायदा हो जाता है, जब आप ऐसा लिख देते हैं ना तो कुछ लफड़े खत्म हो जाते हैं, सारी कहानी डायग्राम के ऊपर चिपक जाती है। तो देखो साहब, जब हमने डायग्राम की बात की, एक बार डायग्राम लाएंगे। यस, व्हाई नॉट। ये देखो बच्चों, ओहो भाई साहब, काले पे काला मदन गोपाला दिखेगा नहीं बेटा। ये देखो साहब, ये इंक्लाइन प्लेन है और इधर अपन ने फिर से एक इंक्लाइन प्लेन बना दिया। सेम टू सेम इसकी कहानी बना देंगे, जिससे आपके सामने पूरी कहानी ओके हो जाए। देखिए साहब क्या कहता है, इधर से एक बॉडी है वो फिसल कर नीचे आ रही है, u इक्वल टू 0 है, और वो बॉटम पर पहुंच गई। और यहां पर कहा गया है ये बेटा फ्रिक्शन लेस है। हाँ बेटा, ये क्या है? फ्रिक्शन लेस है। और दूसरा नंबर, यहां पर एक बॉडी रखी गई है u इक्वल टू 0, बट इसमें फ्रिक्शन है। भाई जिन बच्चों ने लाइव ज्वाइन कर लिया है उन सबको मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, राम राम और सत श्री अकाल। देखो साहब, यहां पर बन गया मेरे पास थीटा, इधर भी मेरे पास बन गया थीटा। आप समझना। अब बॉडी फिर फिसल कर नीचे आई और ये बॉटम पर पहुंच गई है यहां पर। ये देखिए, यहां पर जब मैं पहले यहां बना लेता हूं, मैं पूरा क्वेश्चन लिख दूं, व्हेन रीच एट बॉटम, रीच एट बॉटम। उस समय देखो दो कहानियां हैं। वेलोसिटी की बात करें तो v, और टाइम जो लगा वो t है। भाई जब ये नीचे पहुंची तो ऐसा तो है नहीं कि इसकी स्पीड बर्बाद हो जाए। भाई साहब कुछ तो स्पीड रहेगी ना। तो उसकी स्पीड, थैंक यू वेरी मच, हाँ वेरी गुड। तो उसकी जो स्पीड रहेगी वो तो हो गई v, और जो टाइम हो गया वो हो गया हमारे पास t। ये पहला मुद्दा। अब सुनिए, इधर जब नीचे आई तो उस समय जो इसकी वेलोसिटी है वो है v डैश और टाइम है t डैश। लेकिन क्वेश्चन में जो दे रखा है, देखो साहब क्या दिया हुआ वो सुनना। जो v डैश है ना वो तो आ रहा है बेटा v बाई एन, ऐसा दिया है इस केस से कंपेयर करके। और t डैश जो आ रहा है वो आ रहा है n इंटू टी। और यहां खुलेआम मेंशन है वेयर n जो है वो है ग्रेटर देन 1। ये देखो साहब, ये मेंशन, ये जो है ना वो ग्रेटर देन 1 है, इसका आप जरूर ध्यान रखेंगे। और सबसे बड़ी बात देखो साहब, ये v कोमा टी हो गया और ये मेरे पास v बाई एन हो गया, यानी n इंटू टी हो गया। ये देख लेंगे। अब देखो साहब, जो कहानी बनती है, आपसे कहता है देन दो कंडीशन है। एक तो वेलोसिटी की टर्म में लाएंगे, टाइम की। मैंने एक ही क्वेश्चन में आपको दोनों कॉन्सेप्ट दे दी साहब, जिससे आपको है ना किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना ही रहे, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, तो देखो साहब क्या बना। देन आपसे पूछा गया है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ये पूछा गया भाई साहब, जिसका नाम है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ये क्वेश्चन में पूछा गया। घबराने की जरूरत नहीं। आज तो कॉलर ऐसे लग रही थी
जैसे कोई गुंडा बदमाश मैं इतना सीधे शरीफ आदमी है या निशा ही कर लिया। अब देखो साहब ये दो कहानियां मेरे पास, दो क्वेश्चन मेरे पास बन गए। पहले वाले कंडीशन के अंदर हाइलाइटर को लाया जाएगा, वो समझा देगा जब बॉडी यहां फिसल कर नीचे आई, रेस्ट से आ रही है, तो उस कंडीशन में वेलोसिटी उसकी v होगी और टाइम जो लिया वो t ले लिया। जब इसके अंदर फ्रिक्शन था तो ये देखो v डैश, और आप खुद देखो अगर ऐसा होगा तो अपोजिशन होगा, अपोजिशन होने से ये स्पीड इसके मुकाबले कम आएगी, आ रही है, और टाइम ज्यादा लगेगा, ये दिख रहा है, इसीलिए मैंने लिख दिया कि जो n है वो ग्रेटर देन 1 है। ये प्रोफाइल कई बार आई है, आप चाहे कई बार उठाकर देख लें, कोई भी एग्जाम आया हो ये आपको सबसे ज्यादा मिलेगा, ये हमारी गारंटी है। अब देखो सब, जब आपने प्रोडक्ट की इतनी बड़ी गारंटी दे ही दी है तो मेरा जो मन करता है वो ये करता है कि साहब अलग अलग कहानियां बनाते हैं। अच्छा एक चीज और, कंपैरिजन कर रहे हो तो ये बताना जरूरी है कि भाई साहब इंक्लाइन प्लेन की जो लेंथ है वो इधर भी ऐसे और इधर भी इंक्लाइन प्लेन की जो लेंथ है वो ऐसे, यहां दिखा दी मैंने। तो देखो साहब एक चीज तो सेम होगी तभी तो हम आगे बढ़ पाएंगे। अब देखो साहब पहला मुद्दा जो बनने जा रहा है वो देखें। जब ये वाला कहानी बन रही थी, बॉडी यहां से आ रही थी, u इक्वल टू 0 पर यहां जा रही थी, जब इसमें फ्रिक्शन नहीं है, यानी अगर फ्रिक्शन लेस है तो उस कंडीशन में जो एक्सेलरेशन होगा वो ओनली होगा जी साइन थीटा। बच्चों मुझे लग रहा है यहां तक हर बच्चे को कहानी समझ में आ गई होगी। अब देखो साहब ये हो गया जी साइन थीटा। उस कंडीशन में जो एस बनेगा, पहले ये बताओ क्या पीओपी से नीचे आ रहे हो नहीं आ रहे हो? आ रहे हैं। अब देखो वही पुरानी कहानी, एस वेक्टर इज इक्वल टू यू टी प्लस का बन गया हाफ ए टी स्क्वायर। यू 0 दे रखा है, पीओपी से नीचे माइनस का एस, घबराने की जरूरत नहीं है, सारे लेक्चर देख ले, एक भी जगह रटाफिकेशन नहीं है। सर आप सुंदर लग रहे हो, थैंक यू। ये बन गया माइनस का आधा जी साइन थीटा। सर पर मैंने तो कहा ही नहीं, कोई बात नहीं मैंने मान लिया। आप देखो यहां से जो एस बनने जा रहा है वो बन रहा है हाफ जी साइन थीटा इनटू बन गया टी स्क्वायर। ये हो गई हमारी पूरी कहानी, और ये केस 1 की जुबानी, जो केस 1 है उसकी तरफ से ये आ गया। अब सुनते हैं साहब आगे। यहां तक बच्चों लगता है सब बच्चों को क्लियर हो गया होगा मामला। अब आगे बढ़ते हैं। देखो साहब फिर क्या करते हैं, अब लाते हैं फ्रिक्शन। कल ही की बात है, इसके बाद बच्चा ट्रेंड हो जाता है, यहां पर u इक्वल टू 0 आता है। अब जो एक्सेलरेशन है वो बनेगा जी साइन थीटा। याद कीजिए कल हमने इसे प्रूव किया था, यानी जब भी फ्रिक्शन वाले में नीचे आएगा, घर्षण वाले में नीचे आएगा तो जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा। इसके ऊपर लगा लो स्टार प्लस, क्योंकि आप देख रहे हो बाबा का पिटारा और बाबा की जबानी। ये लो साहब, यही बनेगा नहीं बनेगा, यानी मेरी जुबानी ये सारी कहानी। आप देखो साहब क्या बना, फिर वही पीओपी से नीचे आ रहे हो, ठीक है बेटा। तो ये देखो इक्वेशन तो यही लगा दें, यूटी प्लस का बन गया आधा, ये बन गया ए टी स्क्वायर, ये फिर से 0, ये माइनस का एस, ये बन गया आधा, ये बन गया माइनस का जी। अच्छा अंदर ही अंदर साइन थीटा माइनस का म्यू कॉस थीटा इंटू टी डैश का स्क्वायर। ये सब उड़ उड़ा गए, इधर से जो एस आ गया वो आ गया हाफ जी साइन थीटा, वेरी गुड, माइनस का म्यू कॉस थीटा, और ये टी डैश का स्क्वायर। लो बच्चों एक और इक्वेशन तैयार हो गई। आप देखो एक बार पलट मास्टर, तेरा ध्यान किधर है? ये भी एस और इधर से देखो ये भी एस। क्या ये दोनों एस आपस में बराबर है? भाई पहले मैं आपको टाइम की टर्म में लाकर दे रहा हूं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं, आप स्पीड की टर्म से भी आंसर लाएंगे, आपको घबराना और रटना नहीं है। तो देखो साहब जब दोनों को इक्वेट कर दिया तो क्या बन गया, एस और एस बराबर होते ही ये बन गया हाफ जी साइन थीटा इंटू बन गया टी स्क्वायर, ये बन गया हाफ जी, यहां बन गया साइन थीटा माइनस का म्यू कॉस थीटा, और ये बन गया एन स्क्वायर टी डैश, क्योंकि टी डैश जो है, टी डैश बोले तो एन इंटू टी। अब देखो साहब हमारे सामने क्या कहानी, खरखच खरखच गया, टी स्क्वायर से टी स्क्वायर गया। कलर चेंज कर लेते हैं भाई साहब, दिक्कत नहीं आ जाए। तो देखो इधर से तो बन गया, अच्छा चीची भी भिड़ मेरा, ये बन गया साइन थीटा, ये बन गया साइन थीटा माइनस बन गया म्यू कॉस थीटा इंटू बन गया बेटा एन स्क्वायर।
अब आप देखो इसकी मल्टीप्लाई की इधर ले आए, एन स्क्वायर म्यू कॉस ऑफ थीटा प्लस हो गया, इधर जाकर ये देखो बन गया एन स्क्वायर माइनस का 1 कॉमन आ गया, ये साइन थीटा बन गया। तो यहां से म्यू जो बन गया वो बन गया, वेरी गुड। ऐसा मुझे पता है कई हमारे भोले भाले बच्चों को रटा हुआ है, ये बन गया साहब। या तो आप ऐसा लिख दो, या तो तुम ऐसा लिख दो, और या फिर ऐसा लिख सकते हो 1 माइनस 1 अपॉन एन स्क्वायर टेन ऑफ थीटा। भगवान की कसम, अगर आप पी वाई क्यू में देखोगे, चाहे वो नीट हो, चाहे वो जेई मेंस हो, चाहे कहीं भी हो, आपको सबसे ज्यादा ये क्वेश्चन मिलेगा। हालात ही ऐसे हैं कि कई बच्चों ने तो इसके क्वेश्चन के आंसर ही रट लिए, और खैर गलत थोड़ी है, रटा नहीं है, अगले की मेहनत है। बच्चा यही कहता है कि सर इट इज माई मेहनत, तो भाई ठीक है बेटा, इसी तरीके से मेहनत को आगे बढ़ाते रहें। आप देखो इधर तक तो मामला हो गया हमारा बिल्कुल सेट, हाँ या ना? अच्छा आप देखो, मुझे लग रहा है कि कोई और आवाज भी साथ में आ रही है ना? इस आवाज को बंद कर दे ठाकुर, बंद कर दे। लो बच्चों, बहुत बढ़िया, यहां तक होके ये देखो हम टाइम के टर्म में लाए। अब बच्चा कहता है सर स्पीड से ला दो, ले बेटा स्पीडली ला देते हैं। ये रहा ये रहा, ये रहा थीटा, ये रहा एम ये रहा वी, ठीक है। अब देखो इसको तो इधर ही निपटा लेते हैं बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। पुराने वाले से जब कहानी ओके हो गई फिर तो दिक्कत नहीं। आप देखो एक चीज, एक्स वाले में जो a1 होगा वो तो होगा जी साइन थीटा, एक्स वाले में a2 जो होगा, वेरी गुड, जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस ऑफ थीटा। हाँ या ना? इधर तक कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, बोल तो दो यस। अब देखो दूसरे मुद्दे की बात जरूर ध्यान देंगे। इधर से देखा जाए तो वी स्क्वायर बन गया यू स्क्वायर प्लस का 2as, वो वेक्टर टर्म में अब तो आप समझ ही गए ना। ये जीरो होता है वी स्क्वायर इक्वल टू 2, इसको देखो बोलते हैं हाथ की सफाई जगमगाई, ऐसा लिख दिया पहली इक्वेशन। इस वाली में जब ये यहां आएगा तो बच्चों वी डैश बनेगा जो वी बाई एन है, ये मैं नहीं प्रश्न कहता है। तो देखो बच्चों क्या बनेगा इस वाले में, वी डैश का स्क्वायर जिसका मतलब है वी स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, यहां से ये बन गया अपने पास वही जीरो, प्लस का बन गया 2, ये पूरा का पूरा एक्सेलेरेशन साइन थीटा माइनस का म्यू कॉस थीटा बेटा आने दे, इनटू बन गया आपके पास एस। अब देखो ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2। एक काम करते हैं 1 में 2 का डिवाइड कर लेते हैं। जैसे ही अपन ने ऐसा किया वी स्क्वायर ऊपर चला गया एन स्क्वायर, ये बन गया जी साइन थीटा इंटू एस। वाह सर बड़ी मेहनत कर रहे। अच्छा 2 भी तो है, हाँ सर मेहनत अभी खराब हो जाती। ये बन गया साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा इंटू एस। चल हट चल हट चल हट चल हट। तो बच्चा देखो आपके सामने आ गई वो इक्वेशन, तो ये बन गया म्यू इक्वल टू टेन थीटा, या तो ऐसा सा लिख दो बेटा, या तो ऐसा लिख दो और या फिर ऐसा लिख दो, हाँ या ना? अरे बोल तो दो, ये रहा। यानी डियर स्टूडेंट, अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। हाँ बिल्कुल, हाय आदित्य हाउ आर यू, आई एम फाइन ना, बस ठीक है, वेरी गुड। कल को ये मत सोचना कि ये रिकॉर्डिंग का डायलॉग था, लाइव का डायलॉग है ना? तो देखो साहब इधर तक सब कुशल मंगल हो गया, कोई इशू ही नहीं है। अब अपन आगे बढ़ाते हैं इसमें ना। अगर मान लो ऐसा दे दे, मैं देख लेता हूं कहीं ना कहीं मिलेगा, और नहीं भी होना तो यार देखो मैं आपको सीधा सा बता देता हूं कि इनमें प्रोफाइल क्या बनेगी, बड़ा जोरदार इन एबव प्रोफाइल बोले तो इस वाली में आपको है ना, या तो ऐसा दे देगा कि बेटा जो वी डैश है ना वो v बाई 2 है, या तो ऐसा दे दे, और या फिर ऐसा लिख देगा जो टी डैश है वो है 2t। मोरल ऑफ द स्टोरी, दोनों के अंदर n की वैल्यू 2 आ रही है भाई। तो या तो ये कह देगा जब फ्रिक्शन वाली पर आया तो उसकी वेलोसिटी हाफ हो गई, या तो ऐसा कह देगा, या फिर आपको ऐसा कह देगा, वेरी गुड बेटा सेम हियर आई एम आल्सो फाइन,
और या फिर आपको कह देगा कि टाइम जो लगा वो डबल लग गया, ज्यादा ही लगेगा, या फिर स्पीड कम हो जाएगी। कब? जब फ्रिक्शन होगा एज कंपेयर टू फ्रिक्शनलेस। भाई आप देखो, ऐसे रटने की जरूरत नहीं, अपने यहाँ रटने वाला कोई काम नहीं है। नहीं समझ में 25 बार पूछो आप। ये देखो साहब, ये v था और ये v/2 हो गया, क्वेश्चन के अंदर ये है ना। या फिर अगर अपन इधर से बात करें तो यहां पर आया, एक बार पीछे की तरफ चलिए, यहां पर आया तो इसने टाइम लिया t, और जब इधर आया तो उसने टाइम ले लिया n इंटू टी, बोले तो 2 इंटू टी। तो यही क्वेश्चन के अंदर जो मोरल ऑफ द स्टोरी चल रही थी वो सीधा सीधा ये रखा गया है। और जब ऐसा रखा गया है तो देखो साहब, कोई सा भी ले लो, जो सॉल्यूशन होगा उसका फार्मूला हमारे पास फिक्स हो गया, म्यू इक्वल टू tan ऑफ थीटा। चाहे एक चीज और, इंक्लाइन प्लेन की लेंथ भी दे देते हैं बच्चों 45 डिग्री, दोनों कंडीशन में 45। भाई सेम इंक्लाइन है, ध्यान रखें। तो आप देखो ये बन गया, या तो एन स्क्वायर माइनस ऐसा लिख दो, और या लिख दो बेटा tan ऑफ थीटा 1 माइनस 1 अपॉन एन स्क्वायर। आप देखो एन की वैल्यू यहां से 2 दिख रही है, तो म्यू इक्वल टू क्या बन गया? ये बन गया tan ऑफ 45 डिग्री, ये बन गया 1 माइनस 1/4, ये बन गया 1 इंटू बन गया 3/4, ये दिल मांगे बोर, और ये आंसर आ गया 0.75। व्हाट अ क्वेश्चन। यानी समझने लायक बात क्या है कि भाई इस तरह के जब क्वेश्चंस आते हैं ना, तो आपको सिर्फ एक ही चीज पे ध्यान देना है कि भाई साहब ये कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पूछ सकता है, आपसे फार्मूले में पूछा जा सकता है, आपसे किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है, लेकिन आपको चिंता नहीं करनी, क्योंकि मैं आपके साथ हूं। सर ये चिंता नहीं बेटा, ये कोई चिंता थोड़ी है, तो मेरा साथ तो बेटा बहुत ही जबरदस्त है, समझो बात को, है ना। ये रहा। अब देखो मैं इसके अंदर आपको और बताता हूं। अच्छा, सबसे बड़ी बात यह है, मेरी एक अच्छी आदत है, पूछो क्या? लिखता कम हूं सर, आलसी हो? नहीं ना अजी, लिखते कम है, समझाते ज्यादा है। अब समझो काहे का आलसी है आप जो कॉन्सेप्ट है 4 बार पूछो, मुझे क्या फर्क पड़ रहा है? मैं तो दुनिया में आया इसीलिए हूं, बार बार रिपीटर बाबा, मतलब बार बार रिपीट करने वाला बाबा। ठीक है, चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं, बहुत बात हो गई। सुनो, एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो सन 57 में आया था, और देखो क्या आया था। मैं 2 डायग्राम बनाता हूं सर, एक बात बताऊं आपको, बता दे बेटा। सर आप इंक्लाइन प्लेन जो बनाते हो ना, कसम से बता रहा हूं सर, बिना डायग्राम भी, बिना आप स्केल की सहायता के भी आप अच्छा बना देते हो। थैंक यू बेटा, थैंक यू। देखो ये बॉडी है ना, यहां से फिसल कर नीचे आ रही है, स्लाइड डाउन, स्लाइड डाउन। यार एक काम करे, स्लाइड डाउन कर ले पहले। हाँ कर लो। स्लाइड डाउन कर रहा है, तो इसको रोकने के लिए, टू प्रिवेंट मोशन, F2 फोर्स रिक्वायर। भाई साहब ये देखो, पहली बार ऐसा हुआ है कि पहले वाले केस के अंदर फोर्स का नाम F2 रखा गया है, और क्योंकि लिख दिया था और बार बार मिटा नहीं सकता, तो मैंने कहा ये रख देते हैं। भाई ये बॉडी जब नीचे आ रही थी तो F2 फोर्स लगा के इसे रोका जा रहा है, और ये जब बॉडी इधर बॉटम पे थी, इसे जब ऊपर लेकर जा रहे थे, व्हेन पुल अलोंग कहां पर बेटा? इंक्लाइंड प्लेन। जब हम इधर लेकर जा रहे थे, देन फोर्स रिक्वायर जो था वो था F1। भाई जब ऊपर से नीचे स्लाइड होकर आ रही थी, तो उसे रोकने के लिए, मैं नहीं चाहता अगली आए, उसे रोकने के लिए मैंने यहां पर दम लगाया, और उस फोर्स का नाम जो रखा गया, भाई आप देखो साहब, मजा तो आता, हाइलाइटर ये यहां आ रही थी, ये हाइलाइटर है, कोई बात नहीं, गलती इंसान से होती है। हाँ वही तो, आप समझो ना, गलती का क्या है। चल बेटा एक बार चला जा, एक बार और बस, वेरी गुड। आप देखो साहब, अगर हाइलाइटर लेकर आए, बॉडी जब यहां पर आ रही थी इधर, तो इसे रोकने के लिए अपन ने फोर्स लगाया इधर, इधर ही लगाओगे। अगर आपने इधर ही लगा दिया तो अगली आ जाएगी, और आसानी से आएगी, समझो। अच्छा ये बॉडी यहां पड़ी है, बताओ जब बॉडी यहां पड़ी है, इसे ऊपर ले जाना चाहोगे, तो ऐसा तो है नहीं है इशारे से कहो ए चलना, ऐसा तो नहीं होगा। तब आप फोर्स लगा रहे हो, और उस फोर्स का नाम है F1। आपसे पूछा गया, इतिहास गवाह है, आपसे कहता है इफ ये गिवन था कि जो tan थीटा है ना वो 3 इंटू म्यू है,
तो आपसे कहा गया है, तो बताइए F1 रेशो F2 जो होगा वो क्या होगा, ये समझिए। टेन थीटा जो दे रखा है वो 3 म्यू दे रखा है, और आपसे पूछा बताओ F1 रेशो F2 क्या होगा, ये हमसे पूछा गया है। अब देखो साहब, घबराने की जरूरत नहीं, मैं आपको पूरी कहानी समझाता हूं कैसे करना है, क्या करना है। यहां तक तो सही हो गया ना। ये क्वेश्चन वही बार बार बताऊंगा, ट्रिपल ई में आया, बोले तो एआई ट्रिपल ई जिस जमाने में हुआ करता था, हमारे एआई पीएमटी में आया, हमारे नीट के अंदर आया, हमारे कहीं भी आ सकता है, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्वेश्चंस के सेम टू सेम होते हैं। और पेपर देख के तो लग भी गया होगा कि भाई साहब अगर इज्जत से नहीं पढ़ाई की तो हैप्पी बर्थडे होना तय है। पर आप घबराए मत, मैं आपके साथ हूं बिना घबराए। देखो साहब, अगर इधर बात करें तो मुझे ऐसा लगता है सॉल्यूशन के अंदर इज्जत से इसको बताना पड़ेगा। पहला नंबर काम, जब अपन ने यहां पर बात की है, देखो समझना बच्चों, बॉडी क्या कर रही थी, नीचे आ रही थी। ये देखो, नीचे आने का मतलब एम जी यहां लगेगा, एक ये बनेगा, एक ये बनेगा, और इस वाले का नाम होगा एम जी साइन थीटा, इस वाले का नाम होगा एम जी कॉस ऑफ थीटा। सबसे बड़ी बात यह है, इधर लगेगा नॉर्मल। अब देखो, ये एक्सटर्नल इसे नीचे लाने की कोशिश कर रहा है, समझे, गलती ना करे। बच्चा क्या गलती करता है, हमारा असली काम है गलतियां बताना। देखो क्या, बच्चा यहां फोर्स लगा देता है F2। अब बेटा बच्चा क्या कंफ्यूजन, वो कहता है फोर्स यहां लगा, फ्रिक्शन यहां लगा, ये गलती हो गई। बच्चा कहेगा क्यों गलती होगी, अरे मैंने कहा एक बार बात तो सुनो, पहले आपने फोर्स कब शुरू में लगाया था क्या? भाई बॉडी नीचे आ रही थी तभी तो रोकना चाह रहे हो आप। अगर पहले फोर्स लगाते तो बॉडी नीचे ही नहीं आती। समझो भाई, कंफ्यूज क्यों होते आप। देखो एक बात समझो, ये आ रहा था, ये आ रही थी तभी तो रोक रहे हो। जे अगर पहले फोर्स लगाने लग जाते तो ये नीचे थोड़ी आती, आप तो इसे ऊपर ले जाते। अग्री आ रही है, पहले आ रही थी, तो जब आ रही है उस समय रिलेटिव मोशन के अपोजिट। ये कॉन्सेप्ट बच्चे को समझ में कम आता है, गलती कर रहा बच्चा। क्या करता देखो, पहले समझो, वो सब गया, पहले बेचारा फोर्स लगा देगा। अरे बेटा पहले फोर्स लगा दिया तो फ्रिक्शन तो इधर आ जाएगा, ये पहले आ रही थी तब फोर्स लगाया, और जब ये आ रही थी तो ईमानदारी की कसम इस पे फ्रिक्शन लगेगा इधर। अब हाइलाइटर हटा दें और ब्राउन मुंडे, ये फ्रिक्शन इस पे लगा, तब आपने इसे रोकने के लिए ऊपर फोर्स लगा। अब देखो साहब, इस इक्वेशन से मुझे दिख रहा है कि जो F2 प्लस का F है वो बन रहा है mg साइन ऑफ थीटा, और F बोले तो वही पुराना तेरा बहाना mg cos थीटा, यानी जो F2 बन रहा है वो बन रहा है म्यू mg cos थीटा इक्वल टू mg साइन थीटा। सर एक बात बोलूं, आपकी राइटिंग इससे पहले जिंदगी में कभी अच्छी नहीं रही। जिस कदर से आप आजकल लिख रहे हो ना, मुझे लग रहा है आप गदर मचाओगे, आप सन्नी देओल बन ही जाओगे। ये देखो साहब, F2 जो आ रहा है, मुझे भी अच्छा लग रहा है कि आजकल मैं थोड़ा संयमन संतुलन से लिख लेने का। ये केस नंबर 1, और मुझे लगता है बात समझ में आ गई। गलती जो होती है दोबारा बता देता हूं, बच्चा पहले फोर्स लगा देता है, उसके बाद में फोर्स लगाने के बाद में बच्चा क्या करता है, फ्रिक्शन यहां दिखाता है, जबकि पहले ये आ रहा था तो फ्रिक्शन तो एक्ट करना शुरू हो गया रिलेटिव मोशन के अपोजिट। अब फ्रिक्शन इधर लगाना है। जिंदगी में कभी भूलना नहीं है, कभी रटना नहीं है, क्योंकि आपकी लर्निंग को बनाऊंगा मैं आसान। लेट्स मेक इट। अब देखो साहब आगे बढ़ते हैं। अब दूसरी जो कहानी बन रही थी उसके अंदर तो बेहद आसान काम है। केस नंबर 2 में बॉडी बेचारी नीचे पड़ी थी, उसे आप खींच के ऊपर ले जा रहे हो। अब आप देखो, जब आप खींच के ले जाओगे तो पहला मुद्दा क्या बनेगा, आपने दम लगा रखा है। अब इसमें टेंशन नहीं करनी, फ्रिक्शन इधर लगेगा, और साथ में एम जी इधर है बहन जी, एक इधर हो गया, एक इधर हो गया, इसका नाम बन गया एम जी साइन ऑफ थीटा, इसका नाम बन गया एम जी कॉस ऑफ थीटा। ये वापस से हो गया नॉर्मल। अब देखो जो F1 है वो बन गया एम जी साइन ऑफ थीटा, प्लस बन गया मेरे पास लहराता हुआ F।
और आप देखो साहब इधर से बन रहा है F1 इक्वल टू एम जी साइन ऑफ थीटा प्लस बन गया म्यू एम जी कॉस ऑफ थीटा। सर बेहतरीन। अब देख बेटा ताजा तरीन बातें तो अब करेंगे। अब मुझे रट गया, आप भी देख ले बच्चों, अब कंफ्यूजन दूर हो गया। देखो इस वाले में क्या था, बॉडी पड़ी थी तो अब ये ऐसा तो नहीं ए चलना, तो मेरे को पहले दम लगाना पड़ा। ये देखो F1 किसके अगेंस्ट, इसके, और हाथों हाथ किसने काम किया, फ्रिक्शन ने। ये अगर नहीं दिख रहा हो तो मैं फ्रिक्शन वाले का कलर चेंज कर देता हूं, ये रहा। समझ गए बात को। आप देखो साहब F1 बाई F2 अगर लेकर आओगे, F1 तो ये बन गया, ये बन गया एम जी, कॉमन लेते ही बन गया साइन थीटा प्लस बन गया म्यू कॉस ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय बन गया एम जी, ये बन गया बेटा साइन ऑफ थीटा माइनस बन गया म्यू कॉस ऑफ थीटा। एम जी से गया एम जी। अब देखो बहन जी, ये आंसर सही है, पर अगर हम चाहें तो डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, क्योंकि साहब इसकी वजह देखो क्या है, डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, बिकॉज क्वेश्चन में गिवन है टेन थीटा इक्वल टू 3 म्यू। मैं नहीं, प्रश्न कहता है। अब देखो साहब जैसे ही कॉस थीटा से डिवाइड किया, हर जगह ये देखो साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। इधर भी आ जाओ, साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, कलर चेंज करेंगे मजा आएगा, और माइनस का म्यू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। सुपड़े साहब टेन थीटा बाई साहब टेन थीटा प्लस म्यू टेन थीटा माइनस म्यू, ऊपर हो गया 3 म्यू प्लस का म्यू 3 म्यू माइनस का म्यू 4 म्यू, नीचे 2 म्यू, यानी 2:1। व्हाट अ क्वेश्चन, जबरदस्त बेमिसाल क्वेश्चन साहब, मजा आ गया। मोरल ऑफ द स्टोरी, अगर मोशन स्टार्ट हो गया है तो रिलेटिव मोशन के अगेंस्ट फ्रिक्शन लगाएंगे, बिना किसी घबराहट के क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे। इस क्वेश्चन से मुझे लग गया कि अगर हम अगर अच्छे तरीके से तैयारी करें तो हमारी लर्निंग को हम आसान बना सकते हैं। जब इंक्लाइन प्लेन पर मैं चल ही रहा हूं तो मेरे को फिर रुकने की जरूरत, सर कैमरे के अंदर आओगे, बंद तो कर रहा था, अंदर आके जो नहीं पढ़े उसके कान को धीरे से, गुल्लू बेटू पढ़ाई नहीं कर रहा, ऐसे करने का मन था। खैर कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। अब देखो साहब अगली जो कहानी है, यहां तक मुझे समझ में आ गया, यहां तक मुझे कोई दिक्कत नहीं। आप देखो एक और, भाई साहब सर आज आप लग रहा है, बेटा आज क्या लग रहा है, रोज ही मैं पढ़ाने के मूड में रहता हूं, ऐसी क्या बात की, आप ऐसे मजाक नहीं उड़ा सकते। देखो आपको है ना एक इंक्लाइन प्लेन दिया सर, और समझना ये इंक्लाइन प्लेन की आपको लेंथ दे दी एस, है ना, और तो और इधर एक बॉडी, वही पुरानी बीमारी, स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, और इधर आने के बाद में फाइनली भी वो रेस्ट में। लेकिन जो आधा पार्ट है ना इसका S/2, और जो आधा पार्ट है इसका S/2, ये वाला तो है फ्रिक्शनलेस, चिकना है, और इस आधे पार्ट में फ्रिक्शन है, बोले तो म्यू। ये दिया हुआ है। आप देखो साहब स्टार्ट रेस्ट से किया, फाइनल भी रेस्ट में आ गया, तो आपसे कहता है देन फाइंड म्यू। और ऑप्शन बड़े जोरदार दे रखे हैं, एक दे रखा है 2 tan थीटा, एक दे रखा है tan 2 थीटा, एक दे रखा है 2 साइन ऑफ थीटा, और नंबर 4 वही पुराना मेरा बहाना एनो एनी नन। ये 4 ऑप्शन दिए हुए, क्वेश्चन करेंगे बड़ा मजा आएगा। अच्छा इंक्लाइन तो वही है, कहने की जरूरत ही नहीं है साहब, इसे थीटा लिख दे, घबराना ही नहीं है इसके अंदर, है ना। इसको क्या लिख दे बेटा, इसको लिख दे आप थीटा, टेंशन लेने की जरूरत है ही नहीं। अब देखो साहब एक कहानी समझ में आती है, पहले बताओ अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो इस वाले पार्ट, भैया सॉल्यूशन में क्वेश्चन के अंदर सर कोई पंगा नहीं। अच्छा इतना धमका रहे सर, धमका नहीं रहे, कचरम पट्टी से फ्री करो सर, फिर बाद में दिक्कत आती है। अच्छा ऐसा क्या, ठीक है बेटा, ऐसे नाराज क्यों हो रहा है, बता देते। इस वाले में अब तो लिख सकता हूं जी साइन थीटा,
और यहां फ्रिक्शन है तो लिख सकते हो जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा। अब तो ठीक है, क्यों? क्योंकि यहां पर क्या है? फ्रिक्शन। इधर क्या है? फ्रिक्शन लेस। हाँ हाँ। तो देखो साहब, अब मेरे को यह पता चल गया कि दोनों इक्वेशन से भी कंपेयर करो, क्या यहां पर न्यूटन इक्वेशन का लाइसेंस है? क्योंकि जी कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, इधर चलो, जी कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, म्यू कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, सारा कुछ कांस्टेंट ही कांस्टेंट, सारा कुछ कांस्टेंट ही कांस्टेंट। तो आप देखिए साहब, ये जो बन गया ये जी साइन थीटा, ये जो बन गया वो ये बन गया। अब मुझे एक चीज तो समझ में आ रही है, क्या आ रही है? कि ऐसी न्यूटन की इक्वेशन, पहले तो मैं यहां लिख देता हूं कि भाई साहब न्यूटन इक्वेशन का लाइसेंस मिल गया। न्यूटन इक्वेशन ओके, क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, लगा सकते हो, नो प्रॉब्लम। अच्छा और सुनो, पहली इक्वेशन लगाने का कोई फायदा नहीं, पहली इक्वेशन में टाइम चाहिए और डिस्प्लेसमेंट है ही नहीं। दूसरी के अंदर डिस्प्लेसमेंट है और टाइम भी डबल है, यहां टाइम नहीं है। थर्ड इक्वेशन ओके कर दो, यानी वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर। फॉर्मेलिटी करनी है तो लो भाई, इज्जत से यही लिख दो, ठीक है। अब पहले पार्ट में अप्लाई करते हैं फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट के अंदर जो पहले पार्ट का फाइनल है वो सेकंड पार्ट का इनिशियल है। ये पहला पहला पार्ट है और ये वाला सेकंड पार्ट का जीरो। ये पहले पार्ट का इनिशियल जीरो। भाई साहब कोई दिक्कत नहीं है, जो इनका फाइनल होगा वो इनका इस वाले का इनिशियल होगा, इसका फाइनल और इस वाले का इनिशियल, ठीक है। अब चलो आगे। अब एक चीज समझ में आ गई, देखो वी स्क्वायर जो है वो मेरे पास यही है नहीं है? अच्छा इसको क्या लिख दूं मैं? वी स्क्वायर फाइनल ही लिख दो। ये बन गया 0 प्लस का 2 माइनस का जी साइन थीटा, पीओपी से नीचे माइनस का ये, तो वी स्क्वायर फाइनल इक्वल टू बन गया 2g s/2। ऐसा ही पड़ा रहने दो यार, साइन ऑफ थीटा, इक्वेशन नंबर 1। दूसरे वाले इक्वेशन में ये 0 हो गया। सेकंड पार्ट पे चल रहा हूं, ध्यान दे लेना भाइयों। सेकंड पार्ट पे ये वाला 0 हो गया और जो उसका इनिशियल है यानी ये, इसको लिख दो एक बार, वी स्क्वायर फाइनल, फिर ये माइनस और ये भी माइनस, तो दोनों हो गए प्लस 2g। अब तो आप समझ गए हम किस तरह से वैल्यू पुट करते हैं। यस सर, इंटू बन गया s/2। अब सुनो, इस वाले को इधर रख दिया जाए और इधर पहले रख दो यार, मैं जल्दबाजी नहीं करना चाहता। आ जाओ, 2g s/2 साइन ऑफ थीटा बाई स्क्वायर, सही थी वैल्यू रख रहा हूं, प्लस का 2g s/2 साइन ऑफ थीटा माइनस का म्यू कॉस ऑफ थीटा, सही है। इधर आ जाओ, क्या बनेगा? माइनस का 2g s/2। वाह सर, मेहनत कर रहे हो बेटा, बहुत जरूरी है। 2g s/2 साइन ऑफ थीटा माइनस का म्यू कॉस ऑफ थीटा। अब देखो क्या बना, इधर से ध्यान देना भाई, कलर चेंज कर रहा हूं, ध्यान दे बेटा। ये 2g, ये 2g, ये s/2, ये s/2, इनके सुपड़े साहब देखो, ये माइनस साइन थीटा, ये भी इधर आ गया। अब अगले पन्ने पर है ना, उधर देखो क्या बना था, माइनस का साइन थीटा इक्वल टू साइन थीटा माइनस का म्यू कॉस ऑफ थीटा। इधर आ जाएगा, क्या बनेगा? माइनस का 2 साइन थीटा, दोनों जुड़ गए, इक्वल टू हो गया माइनस का कॉस ऑफ म्यू कॉस थीटा। इधर आ गया तो म्यू इक्वल टू बन गया 2, ये बन गया साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। और भाई साहब मार दिया पापड़ वाले को, ये बन गया 2 टेन थीटा भाई साहब। यानी आंसर में ध्यान दे, पहला पहला आंसर है भाई साहब। क्या जबरदस्त क्वेश्चन निकला। देखो इधर से देखे, इधर आकर देखे, इस वाले में तो ये वाला एक्सेलरेशन हो गया, इस वाले में ये वाला एक्सेलरेशन हो गया। जो पहले पार्ट का फाइनल वो अगले पार्ट का इनिशियल और अगला फाइनल 0। 0 से चले 0 ही बने, बीच में हीरो बनते रहे। तो भाई साहब दो इक्वेशन यहां पर पुट कर दी, देख लो। पहली
ये फाइनल, अरे भाई ये फाइनल। अब देखो जो अगले पार्ट के अंदर है फाइनल, तो 0 यहां लिख दिया और इनिशियल हो गया ये, और ये फिर यहां पर वैल्यू पुट कर दी। ये देखो साहब, ये मेरे पास बन गई एक इक्वेशन। इधर उधर लेकर गए तो जैसे इधर उधर लेकर गए इनके सबके सुपड़े तो हो गए साफ। ये माइनस साइन थीटा जिंदा रह गया। ये वाला जब इधर आया तो अगले पन्ने पर ये वाला माइनस का 2 साइन थीटा, ये ऐसा माइनस माइनस के सुपड़े साफ। तो म्यू इक्वल टू आ गया 2 टेन थीटा। भाई साहब क्या जबरदस्त क्वेश्चन निकला, मजा आया ना। देखो साहब, इंक्लाइन की कुछ बातें मैंने आज आपके सामने की, अगर इस तरह के आ जाए तो आपको समझना जरूरी है कि हाउ कैन वी करते ऐसे क्वेश्चन को। अगर फ्रिक्शन नहीं है तो एक्सेलरेशन होगा जी साइन थीटा, और अगर फ्रिक्शन है तो बनेगा जी साइन थीटा माइनस का म्यू जी कॉस थीटा। इधर तक कोई दिक्कत नहीं है, पक्का आगे बढ़ सकता हूं? वेरी गुड। अब सुनो बच्चों, देखो अगली कहानी फिर बाबा की जबानी। देखो एक बार सर्कल देखते हैं क्या यार, एक बार मेरे को डायग्राम बड़े देखने पड़े। कल मैंने देखा ये वाला जो होता है ना, ये पूरा बैकग्राउंड चेंज कर देता है ना। सर एक बात है, आपका ये जो बावड़ापन है ना, कहीं एक बार मैं सोच रहा था इसमें सिंबल और क्यों नहीं है। इतने से सिंबल से बताओ बच्चों कुछ होगा क्या? नहीं ना, ई लिया है इसके अंदर है ना। चलो कोई नहीं, अपन इनसे लड़ाई करेंगे, पहले मैं खुद ही बना देता हूँ ना, लड़ाई तो बाद में कर लेंगे, ठीक है। देखो साहब क्वेश्चन, इंसेक्ट नाम सुना होगा, एन इंसेक्ट स्टार्ट टू क्लाइम climb up from bottom, then height maybe height में भी जब तक वो चढ़ सकता है, as shown in डायग्राम में दिखाया गया, चित्र में दिखाया गया कीड़ा। वो देखो साहब चल गया, और आप देखो साहब कैसे चला वो देखना। कैसे बताऊं क्यों तुझको चाहूं। बस बेटा मास्टर ज्यादा गाने मत गाया कर गधेड़े। ये देखो साहब इसके ये पांव बना देते हैं ना, इधर इसको लिख देते हैं सेंटर, यहां से लेकर इधर तक आर बना देते हैं, और ये चढ़ना शुरू हो गया, मान लो यहां तक चढ़ गया, ठीक है। और ये बेस हो गया भाई साहब, इसको क्या बोल दिया मैंने, बेस। और हमें कुछ भी पूछ ले, हमें हाइट लेकर आनी है। लेकिन और ये जो कहता है इनर जो सरफेस है, क्या बेटा, इनर सरफेस हैविंग फ्रिक्शन, हैविंग फ्रिक्शन। देखो एक बात बताओ, अगर फ्रिक्शन नहीं होता ना तो ये जो है ना, ये बेचारा यहां से चढ़ना शुरू करता डचक नीचे, बिना फ्रिक्शन नहीं जा सकता। देखो एक स्टोरी थी अलेक्जेंडर की, कहते हैं उन्होंने क्या किया, जब वो गुफा के अंदर गए एक लड़ाई हुई, और लड़ाई करने के बाद उनको हटा दिया गया, ऐसा कहते हैं। जरा सा स्टोरी ज्यादा लंबी नहीं खींचूंगा। तो उन्होंने एक कीड़े को देखा, ऐसा किताबों में लिखा हुआ था ना, आप रोस्टिंग बाय बाबा तो ये तो सुन लो, किताबों में लिखा हुआ 17 बार कीड़ा जो है ना वो ऊपर चढ़ा और गिर गया, लेकिन 18वीं बार वो ऊपर चढ़ गया। तो मोरल ऑफ द स्टोरी बन गई। भाई साहब मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूं, प्लीज माफ करना, पर मेरे मन की बातें हैं तो मुझे लगता है मन की बात कर लेनी चाहिए। तो ये बताया गया मोरल ऑफ द स्टोरी कि जो हारते नहीं, जो हार नहीं मानते, वो जरूर सफल होते हैं। बात तो सही भी है, लेकिन मेरे मन में जो रोस्टिंग का मूड आया, 17 बार तक वो जो इंसेक्ट था, वो कीड़ा था, फ्रिक्शन लेस सरफेस पे चढ़ा, 18वीं बार वो फ्रिक्शन वाले पे चढ़ा और चढ़ गया। तो ये तो है इसके पीछे ओरिजिनल साइंस। खैर आगे बढ़ते हैं, मेन मुद्दे पर आते हैं। ये मजाक था भाई, इसको सीरियस ना ले। देखो भाई सुनना, ये जो मेरे पास बनने जा रहा है, इसके अंदर एक बहुत अच्छी बात है। देखो साहब कीड़ा जब यहां गया, मान लेते हैं यहां चला गया जैसा कि दिख रहा है, अब जब यहां पर जाएगा ना तो देखो साहब क्या होगा, mg जो लगेगा, सर डायग्राम आपको कहा था अलग से बनाओगे, एक ही डायग्राम में कुछ नहीं करोगे आप, ठीक है। ओके बेटा ओके, ठीक है, आप जब कह रहे हो तो मैं आपकी बात को मान लेता हूं। आओ भाई पन्ना पलटने, भाई बच्चे को बुरा लग गया, और बच्चे को बुरा लग गया तो फिर अपने तो कोई काम का ही नहीं है मामला, इधर से आ जाते हैं, हमारे क्या दिक्कत है। लो साहब कीड़े का कलर भी चेंज कर देते हैं भाई साहब, ये लो इधर देखो साहब, ये रहा। अब देखो क्या होगा,
mg जो लगेगा बहन जी वो तो लगेगा वर्टिकली डाउन। आप देखो ये है। अब देखो पहला मुद्दा जो बनने जा रहा है, देखना एक बार मेरे हाथों के इशारों को देखे, ऐसे रखा हुआ है। अगर ऐसे रखा हुआ है तो जो नॉर्मल है वो यूं लगेगा, देखो यूं। अगर यूं हो जाएगा तो नॉर्मल यहां चला जाएगा, और अगर यूं कर लोगे तो नॉर्मल इधर। अब देखो साहब यूं हो रहा है तो नॉर्मल इधर चला, यहां चला गया। यानी आप देखो जैसे आपने ये किया, अब जो यहां पर बन गया वो जो नॉर्मल है वो यूं जाएगा इधर सेंटर की तरफ। तो इधर से देखा जाए तो ये बेटा अपने पास बन गया नॉर्मल, और ये अपन ने इधर मिलाया। और सबसे बड़ी बात ये है, ये वर्टिकल के साथ बना रहा एंगल थीटा। अपनी मर्जी से मान लिया mg इधर लग गया, अब देखो साहब नॉर्मल इधर लग गया। तो आप देखो अगर ये वाली बात करें तो यहां जहां जहां आप देखोगे, हाइलाइटर बड़ी अच्छी चीज होती है, मैं आपको फिर बता देता हूं घर की बात। आप देखो यहां पर ये थीटा, इधर से अगर हम इसे आगे बढ़ाएं तो ये भी थीटा। देखो साहब क्या जबरदस्त कहानी है साहब। आप देखिए साहब ये थीटा बन गया, इस लाइन के साथ बनाओगे ये भी थीटा, इस लाइन के साथ आगे बढ़ाओगे ये भी थीटा, यहां से देखोगे तो ये भी थीटा, हर जगह देखो थीटा चमक रहा है। तो आप देखो इसका मतलब अगर ये सब थीटा बन गए तो इस लाइन को आगे बढ़ाया, ये वाला थीटा, तो ये वाला इसका कंपोनेंट एक तो बन गया mg cos ऑफ थीटा, और इसे जो नीचे लेकर आ रहा है वो है mg sin थीटा। देखो टेंजेंट के अलोंग फोर्स लग रहा है, स्पर्श रेखा के अनुदिश फोर्स लग रहा है, ये इसे नीचे लाना चाहता है। तो बच्चों हमारा जो फ्रिक्शन है, कलर अच्छा लेकर आओ, जो फ्रिक्शन है वो इधर लगे। अब आप बताओ ज्यादा से ज्यादा इस हाइट तक पहुंच पाया, इसका मतलब यहां आकर इसे इक्विलिब्रियम मिल गया है। तो देखो ये वाला बराबर ये वाला, और ये वाला बराबर इधर वाला, लेफ्ट वाला बराबर राइट वाला, ऊपर वाला बराबर नीचे वाला। तो आप देखो साहब यहां से जो बनेगा वो F इक्वल टू क्या बनेगा? अरे mg tan थीटा कैसे लिख दियो सर? वो हो जाता है ना कई बार, उम्र भी तो दे। अरे कोई बात नहीं बेटा, साइन थीटा है ना, tan थीटा आगे की बात है याद की। F जो बन गया वो बन गया मेरे पास mg साइन ऑफ थीटा, पहला मुद्दा। नंबर दो जो बन गया वो क्या बन गया? जो n है वो किसके बराबर बन रहा है? वो बन रहा है mg cos ऑफ थीटा। ये भी समझेंगे बेटा। अब देखो साहब नंबर तीन जो अपन बात करने जा रहे हैं वो क्या करने जा रहे हैं? f को लिख सकते हैं म्यू इंटू एन, और ये बन गया म्यू, और n की जगह हो गया mg cos ऑफ थीटा, और ये जो है वो चल रहा है mg साइन ऑफ थीटा। बहुत ही बेहतरीन। और अगर ये सब हो गया तो देखो साहब खरकच हो गया, और जो म्यू बन गया वो टेन थीटा बन गया। यानी इस कहानी के अंदर एक आंसर तो ये आ गया कि जो थीटा होता है वो टेन इनवर्स कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के बराबर है। इसमें कोई लफड़ाई नहीं है साहब। एक और लेकिन अभी तक तो हमारे पास आया ही नहीं। आप देखो साहब जो लेकर आना है वो समझो मान लेते हैं। देखो समझना भाई, आप देखो क्या ये आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है? कई बच्चे इतने बोले होते, कहते हैं यस सर। मैंने कहा यार ये कब से ट्राइंगल का पार्ट हुआ? ये ट्राइंगल नहीं है। तो देखो साहब आप क्या करें, समझें। मैं इसको देखो यूं 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 मिला लेता हूं, मिला लिया। और तो और इसके अंदर सबसे बड़ी बात क्या कर ले, इधर आओ इधर आओ, सबसे बड़ी बात क्या कर ले, ऊपर से इसको y मान लेते हैं। तो बेस से ये बन गया r माइनस वाई। सर एक बात बताऊं, गजब रटा हुआ है सर आपका। ऊपर से y, नीचे से क्यों नहीं? मैंने कहा देख भाई ऐसे कोई जल्दी नहीं है, मान लेते हैं नीचे से y। जब नीचे से y मानोगे तो ये वाला होगा r माइनस, ये कौन है? r। अब आप देखो ये जब लेकर आओगे तो इसमें से ये का स्क्वायर जाएगा। भाई साहब कैलकुलेशन टाइट हो जाएगी। इसको y मानने से फायदा क्या हुआ? ये y और ये r है, सुंदर सुशील योग्य। बाद में मैं इसको इसमें से घटा लूंगा। ये है, ऐसा नहीं है कि मास्टर जी को नहीं आता, और ऐसा नहीं है कि मैं आपको रटवाऊंगा। मैंने ऐसा कभी किया ही नहीं। रटाफिकेशन आई डोंट लाइक। आप समझो अगर बच्चे के मन में किंतु परंतु है तो मुझे कहां दिक्कत है भाई? बच्चा कहता है सर मैं तो ये वाला मानना चाहता नहीं हूं, मैं ये मानूंगा। मैंने कहा मान लो, आपकी मेहनत, आपके हाथ में आंसर आएगा, ये हो जाएगा r माइनस वाई। तो बेटा कैलकुलेशन हार्ड हो जाएगी मेरी ये लाने में, इसलिए मैं ऐसा काम करता ही नहीं। आपकी इच्छा तो आप कर लें, आंसर फिर भी आएगा, कोई घबराना नहीं है। तो आप नहीं नहीं सर, आप जब कह रहे हो तो मान लेते हैं, बड़े बुजुर्गों की हम सुनते हैं, ठीक है। ये बेटा r हो गया,
तो भगवान की कसम ये बन गया आर स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर। अब देखो साहब म्यू जो आया वो आया था टेन थीटा। टेन थीटा का मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बन गया वाई स्क्वायर। दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दी। वाई स्क्वायर आ रहा है क्या? वाई आएगा ना बेटा। सर क्या बात है, अरे बेटा हो जाता है यार, क्या क्या बात है ये। तो देखो ये बन गया म्यू वाई, ये बन गया अंडर रूट, ये बन गया आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर स्क्वायरिंग की, ये बन गया म्यू स्क्वायर, ये बन गया वाई स्क्वायर, ये आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इधर गए इधर चला गया, ये बन गया म्यू स्क्वायर प्लस का 1, इधर बन गया वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, ये बन गया वाई इक्वल टू आर अंडर द रूट 1 प्लस म्यू स्क्वायर। ओ भाई साहब, लेकिन ये जो आई है ना, ये फ्रॉम सेंटर आया है ना बेटा। और अगर बॉटम से बात करें, जगह है क्या? हाँ है ना। बॉटम से बात करें तो आर डैश, या इसका नाम हाइट डाल दो। क्या डाल दो बेटा? हाइट। और वो आएगी क्या दिखाई दे रहा है? हाँ मेरा फ्यूचर है ब्राइट। आर माइनस, एक बात बताओ सर, इतना इधर क्यों मेहनत कर रहे हो? यहां चले जाओ फाइनल रिजल्ट के। ठीक है बच्चों, तो देखो एच जो बनेगा वो बनेगा आर माइनस ये आर अपॉन अंडर रूट 1 प्लस वाई। और ये कहां से? फ्रॉम बॉटम। ये लीजिए साहब। भाई साहब क्या जबरदस्त आंसर आया, मतलब सॉल्यूशन देख के भाई साहब मैं तो कह रहा हूं रोम रोम खिल उठा। क्या क्वेश्चन बताया मास्टर जी छोटी सी उम्र के अंदर। देखो आप दोबारा देख सकते हो, मुझे जल्दी नहीं है। देखो साहब ये वाला जो पूरा दिख रहा है ना, ये वाला, इसके अंदर बेटा ये फ्रिक्शन है। फ्रिक्शन नहीं होता तो आज वाली मेरी स्टोरी जिंदगी भर के लिए याद रखना। अब देखो साहब क्या होगा, अगर ये यूं पड़ा होता तो नॉर्मल इधर है, यूं चले गए तो नॉर्मल इधर है, अगर यहां चला जाता तो नॉर्मल इधर टुवर्ड सेंटर। क्योंकि मैंने इसको यहां लेकर गया हूं तो नॉर्मल इधर चला गया, और ये वर्टिकल के साथ एंगल बना रहा है थीटा। ये वाला हो गया एम जी, ये वाला हो गया थीटा, इसका नाम एम जी कॉस थीटा, इसका नाम एम जी साइन थीटा। ये बन गया तुम्हारे पास फ्रिक्शन। क्या बन गया बेटा? ये बन गया फ्रिक्शन। अब आप देखो ये वाला बराबर ये वाला और ये वाला बराबर ये वाला, दोनों को बराबर किया वह बाबा मत वाला। यहां से जब रखा, एक और अपने पास अंदर से आंसर आ गया। आईआईटी बोले तो लो लेवल में इस पर क्वेश्चन है, तो लो लेवल ऐसे ही बोलना पड़ता है। ये देखो साहब, यानी ये, और सुनो, इधर से देखा जाए तो मैंने ये भी बताया, मैंने ऊपर से वाई लिया है क्योंकि नीचे से लाना आसान है। यहां अगर आर माइनस वाई रख दिया तो यार कैलकुलेशन हार्ड हो जाएगी। इसको वाई बना लिया, इसे आर, ये तो है ही ना, सेंटर से यहां जाओ चाहे यहां जाओ, चाहे यहां जाओ, चाहे यहां आओ, चाहे यहां आओ, चाहे यहां, उधर कंट्रोल नहीं हो रहा। छोटा आर ये हर जगह, ये कौन है? हर जगह ये मेरे पास स्मॉल आर है। सही है। तो देखो साहब ये हो गया मेरे पास आर, ये और ये बन गया अंडर द रूट आर स्क्वायर माइनस, क्योंकि हाइपो, और ये हो गया बेस। अब देखो टेन थीटा जो होता है वो क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ये इधर चला गया, ये हो गया म्यू बाई। और ये देखो साहब अपने पास आफ्टर स्क्वायरिंग ये बन गया। फिर इसको उठाया बेटा, कहां गया मैं? ये इधर उठाकर ले आए, इधर से यहां बन गया। ये देखो साहब ये इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस दिखा दिया, वाई स्क्वायर कॉमन, तो ये तो आ गया साहब फ्रॉम सेंटर। अगर इधर से पूछे तो ये वाई है, और अगर मेरे से पूछे इधर से कितना होगा तो आर माइनस वाई है, तो ये देखो साहब आर में से इस वाई को घटा दिया और आंसर आ गया साहब। कोई दिक्कत ही नहीं है, है या नहीं है? पक्का? चले आगे। वेरी गुड। आप देखो साहब इस पर क्वेश्चन आया हुआ एक बार, कैसा आया था वो सुनना। वो क्वेश्चन कुछ ऐसा सा आया। क्या आया? यूं बना दिया, ऐसे ऐसे बना दिया, ऐसे ऐसे लिख दिया, सेम टू सेम सब कुछ वही, और इधर दे दिया अल्फा, और कहता है इन अबव क्वेश्चन ये दिया। एक बार रुको, मैं ना, मुझे वो लिखने का मन कर रहा है वैसे, कि क्वेश्चन तो मैं वैसे टाइप करूंगा तो ज्यादा बेहतरीन लगेगा साहब। कलर, कलर, कलर सर पहले चेंज होता है फिर ये अपना मामला करता है। इन अबव क्वेश्चन, ये जो अबव क्वेश्चन है, विच वन इज
करेक्ट, ये पूछा गया है। देखे कैसा लिखा जाता है। अल्लाह, अरे बाबा, ओ भाई साहब, छोड़ो फिर। कहता है इन एबव क्वेश्चन, सर आप भी ना, अरे मजा आ रहा है। इन एबव क्वेश्चन करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन ये पूछा गया। और बेटा कब, जब आपको दे रखा है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज म्यू बाई 3, ये गिवन है, दिस वन इज गिवन। और ऑप्शन जो दे रखे हैं वो देखना। नंबर एक तो दे रखा है म्यू इक्वल टू, म्यू नहीं लिखते इसे, ऐसा लिख देते हैं, बताऊं क्या, इसे लिख देते हैं 1/3 इक्वल टू कॉट ऑफ एल्फा। एक लिख सकते हैं 3 इक्वल टू टेन ऑफ एल्फा। एक लिख सकते हैं 3 इक्वल टू कॉट एल्फा। और एक फॉर द सेक ऑफ प्रिकॉशन के भैया आंसर इनमें से कोई एक आ जाए, मैं एक नन जरूर देता हूं, मुझे बड़ा आनंद आता है इसके अंदर। ठीक है, तो देखो साहब एक चीज मुझे यहां से दिखाई दे रही है, क्या दिखाई दे रही है वो थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। देखो क्या, पहला मुद्दा ये है ना, अब मुझे पता लग गया कि जब ऐसा क्वेश्चन आता है, वो जो अपनी प्रोफाइल वही थी है ना, वो जब आता है, ये वही इंसेक्ट है भाई साहब, ये कीड़ा चला रहे और यहां तक ये पहुंच गया है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले लाया था ऐसे केस में टेन थीटा म्यू के बराबर, इसका मतलब थीटा की जगह यहाँ कौन हो गया बेटा, टेन अल्फा, और म्यू बोलो तो 1/3। क्या कहीं दिख रहा नहीं, क्योंकि आप ये भी जानते हो कि जो कॉट अल्फा होता है वो 1/10 अल्फा भी होता है। तो इधर से देखा जाए तो ये बन गया कॉट ऑफ अल्फा इक्वल टू बन गया 3, यानी नहीं, ओ भाई थोड़ा सा पढ़ा है ना यार, ये सेंटर हो ही गया। यानी देखो कितनी मध्यम मध्यम शानदार शानदार प्रोफाइल है, और इस तरह की प्रोफाइल के अंदर हम बड़े आराम से क्वेश्चन आंसर को सॉल्व कर सकते, जिससे क्या किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं आती है। ये समझने की भी जरूरत है भाई साहब। आप देखो ये जब पता चल जाएगा तो उसके बाद मुझे लगता है हमारा जुलूस आगे बढ़ जाएगा। अब मैं इसी पर आपको एक चीज और बता दूं भाई, जो मुझे याद आता जाए वो तो अपन निपटारा कर ही लेते हैं, जिससे आपको किसी भी तरह की दिक्कत नहीं है। मुझे लगता है यहां तक हर बच्चा बिल्कुल ट्रेंड है। देखो ऐसा भी आ सकता है ना, मैं देखता हूं ये तो लिखा जा सकता है भैया, शोन एंड एज शोन। मैं देखना चाहता हूं यार, क्योंकि आप देखो फिर मैं आज इसका जुगाड़ करूंगा। वाह मजा आ गया, एज शोन इन डायग्राम। ए क्या ले लें, ट्रक ले लेते, ट्रक ले या आप बताओ क्या, कार या ए ब्लॉक ले लेते हैं ना, ब्लॉक मूविंग विद, मूविंग विद वेलोसिटी, वेलोसिटी v नॉट आफ्टर कांस्टेंट रिटार्डेशन, कांस्टेंट क्या, रिटार्डेशन, रिटार्डेशन फाइनली, फाइनली कम्स टू रेस्ट, कम्स टू रेस्ट। ठीक है, और कम्स टू रेस्ट मतलब देखो साहब ये दे रखा है, और ध्यान देना बच्चों बड़ा जोरदार प्रोफाइल है, आ जाएगा ये बना देते हैं, एम है, ये वी नॉट से जा रहा है, और ये मान लीजिए यहां जाकर ये करीब रुक, फाइनली 0 पर आ गया। तो इधर से लेकर इधर तक जो डिस्टेंस होगी वो तो होगी एस, और इधर से लेकर इधर तक टाइम लिया टी, है ना। और आपसे पूछा जाए, आए हाय, एक तो टी और एक पूछा जाए एस, पूछा गया है कई बार भाई, पूछा गया है, कोई नई चीज नहीं है, पूछा गया है, इसलिए मैं भी पूछ रहा हूं, पूछेगा तो बताएंगे। अब देखो साहब पहले ये देखो, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन है, वो भी कांस्टेंट, कांस्टेंट रिटार्डेशन। मुझे ये पता चल रहा है कि रिटार्डेशन अगर होगा, देखो साहब इसके मतलब हैविंग फ्रिक्शन है, हैविंग फ्रिक्शन, बेटा इसके अंदर फ्रिक्शन भी है, ध्यान रखें, और उसका नाम है म्यू। तो होगा क्या, होगा तुमसे प्यारा कौन, ये हो गया एफ, ये हो गया रिटार्डेशन की वजह से एम है। अब देखो ये है एम, सबसे पहला कार्यक्रम ध्यान देंगे, एम जी कहां लगेगा बेटा, नीचो, ये कौन होगा, नॉर्मल।
इधर से देखा जाए तो एम ए क्या बनेगा, एम ए एफ के बराबर, एफ होगा म्यू एन और ये बनेगा म्यू इंटू एम जी। घबराना नहीं है, देखो बच्चों के मन में जो आएगा वो सुनो। सर एक बात बताओ, बॉडी कहाँ जा रही है, मैंने कहा यहाँ जा रही है। तो सर एक बात बताओ, मैंने कहा बोल रहा है यार, तो बॉडी यहाँ जाएगी तो एक्सेलरेशन यहाँ होगा, मैंने कहा इधर लिख ले, तो ए अपने आप ही माइनस का आ जाएगा। भाई मैंने तो क्या किया, एक्सेलरेशन होता तो इधर होता, मोशन इधर है, रिटार्डेशन इधर है, तो सूडो इधर लगेगा यार। माइनस कहा गया क्योंकि मैं रिटार्डेशन बोल रहा हूं। सर इंटेलिजेंट हो आप देखो ना, आप चाहो तो ये एक्सेलरेशन दिखाया इधर ले जाओ, तो एफ प्लस एम ए 0 हो जाएगा, ए ऑलरेडी माइनस आ जाएगा अपने आप। मैंने उसको कंसीडर ही नहीं किया। सही है सर, सर कंफ्यूजन दूर हो गया सर, थैंक यू। तो ए जो आ गया ना, ऐसा कोई भी आ जाए एक और स्टार प्लस बनता है, और उस स्टार प्लस से पता चलता है कि साहब ये ए हमेशा ऐसी प्रोफाइल में रहेगा म्यू जी के बराबर। अब सुनो, क्या म्यू कांस्टेंट है, क्या जी कांस्टेंट है, तो बताओ एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन भी कांस्टेंट है। अगर ऐसा है तो क्या न्यूटन इक्वेशन लग सकती है, हाँ ये न्यूटन इक्वेशन। तो न्यूटन इक्वेशन में एक तो टाइम लाना है, के लाना है, तो देखो साहब अपन ने पलटी मारी। सबसे पहले v इक्वल टू यू प्लस ए टी। ध्यान देना ए जो है वो रिटार्डेशन है, एक्सेलरेशन तो ना लिख दो, कौन ना लिखो भाई, बढ़िया करो। देखो साहब फाइनली 0 हो गया, u की जगह v नॉट, ए ओरिजिनल टी में माइनस का म्यू जी इंटू बन गया t, तो ऐसे के अंदर t आ गया v अपॉन ऐसा ऐसा, या फिर जचा के लिखो तो म्यू इंटू जी। ये हो गया साहब आपके पास टाइम जो लगेगा। सर मजा आ गया सर, आप ऐसे पढ़ाओगे बहुत आगे जाओगे, चला गया मैं तो आगे। नंबर 2, आप देखो वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस का 2as भी होता है। फाइनली बेटा 0 इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर प्लस का 2 माइनस का म्यू जी इंटू एस। यहां से जो एस बना वी नॉट स्क्वायर अपॉन बन गया 2 म्यू जी। भगवान की कसम इस पर न्यूमेरिकल भी सीधे सीधे पूछे गए हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपकी लर्निंग को मैंने बना दिया आसान। लेट्स मेक इट। यानी कुल मिलाकर अगर इस तरह से कभी आ जाए तो ये तो लगेगा टाइम, ये होगी डिस्टेंस, ज्यादा से ज्यादा वैल्यूज देगा, पुट करके आंसर ले आएंगे। जैसे देखो मैं ऐसा कर ही लेता हूं, इन अबव ये जो दे रखा है ना, इसके अंदर मैंने मान लिया वी नॉट जो था वो 10 मीटर पर सेकंड था, और म्यू जो है वो है 0.2, और जी तो अपन वैसे ही ले लेते हैं वही 10, भाई पुरानी स्टाइल तो यही है। और मैंने दोनों चीजें पूछ ली कि भैया जब रेस्ट पर आया तो टाइम क्या लगाया, और जब रेस्ट पे आया तो डिस्टेंस क्या ट्रेवल हुई। तो लो भाई, पहले वाले में टी वी नॉट की जगह 10 कीजिए, ये हो गया 0.2 इंटू हो गया 10, ये बन गया तुम्हारे भाई साहब टाइम तो 5 सेकंड हो गया ना, 10 गया, यस 5 सेकंड। ठीक है, अरे ऊपर चला गया ना, एस लेकर आ रहे हो तो वी नॉट स्क्वायर क्या बनेगा 10 इंटू 10, बढ़िया डिस्टेंस चलाओगे 2 इंटू 0.2 इंटू ये 2, ये हो गया 4, ये हो गया 25 मीटर। यानी रुकने से पहले कितने मीटर चला गया 25। देख लो भाई, दोबारा कोई जल्दी नहीं है, मेरे को जल्दी तो अपन रखते ही नहीं है आजकल, है ना। टी लेकर आना है तो ये बन गया 10, 10 बाय 0.2 दिया था क्या 0.2, यस इंटू ये, इसको 20 लिख दोगे, अरे इसको 20 लिख दोगे, इसको 2 यानी 5 सेकंड आ गया भाई साहब। और इधर अगर एस की बात करें तो 10 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 4 यानी 25 मीटर। बहुत ही आसान कार्यक्रम है, आपको घबराना ही नहीं है। इस तरह से अगर आप लर्निंग को आसान बनाएंगे तो हम हैप्पी बर्थडे कर जाएंगे। और ये हो गया साहब आपके पास, एक तो ये, तो एक हो गया मेरे पास, बहुत ही बढ़िया, बेहतरीन। कैसी रही, जोरदार, मस्त, बिंदास, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, और ऐसे पढ़ते पढ़ाते रहो। तो बच्चों आज का सेशन भी बड़ा जोरदार निकला, काफी दूर हम लेकर गए, और कल हम एक तो आपको, कल या कभी भी हो सकती है पारी, आप तो बस तैयार रहें, और आपकी लर्निंग बड़ी आसान हो रही है, मुझे बड़ा मजा आ रहा है, आपको सारी चीजें मिल रही है। और
एक खास बात मैं आपको आज बताना चाह रहा हूं कि चलो ये मैं कल बताऊंगा, उसके सही थी बताएंगे तो मजा आएगा, नहीं तो ऐसे आपको फीलिंग नहीं आएगी, क्योंकि बिना फीलिंग के फिर वो फील नहीं आता। समझो बात को, ठीक है? चलो मैं बता दूंगा। मॉड्यूल मिलने ही वाले हैं तो तैयार रहेंगे मॉड्यूल के लिए। तो मिलते हैं ब्रेक के बाद, तब तक के लिए नमस्कार, लव यू, टाटा, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल, टाटा।